प्रणाम है, बड़ी पवित्र भावना है। जो आप तुम पशु पक्षियों के खाने के लिए सोच रहे हो, तो प्रणाम योग्य भाव है नहीं? आजकल तो लोग खाना खाने में देखते किस पशु का है इसमें, है? प्रायावृत्ति बिगड़ती चली जा रही है। इन कोमल पशुओं की हिंसा करके उनको रांध के, हाँ, बड़ी पार्टी समझा जाता है पशुओं के मांस का। ये तो बड़ी कृपा है आपकी, आप जब खाने बैठते हो तो आपको पशुओं की याद आती है कि वो खाए कि नहीं खाए। पर अब हम आपको ये बता रहे हैं कि आप जिनके अंश हो, आप अंश हो, एक चिंगारी हो, वो संपूर्ण जगत का, अनंत ब्रह्मांडों का परमात्मा है। वो किसी को भूखा नहीं रखता है। एक बार वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी के पास गए और कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से ये जो अकाल पड़ा था इसमें किसी को भूखे नहीं रहने दिया, पूरा खजाना खोल करके सबको। तो उनका एक हथौड़ा उठाओ, आओ। वैसे एक चट्टान सी थी पत्थर की, बोले तोड़ो इसे। तोड़ा तो मिट्टी में दबे हुए मेढक थे, तो हाष्ट पुष्ट एकदम। बोले इनको खवाया? बोले नहीं गुरुदेव। बोले कैसे बोल दिया कि अकाल में सबका भरण पोषण किया? सबका भरण पोषण करने वाला वो समर्थ प्रभु है, तुम्हें एक निमित्त मात्र बना दिया है, वो सबका भरण। कोई कोई पशु है कि कुंतल कुंतल मांस उनको चाहिए, एक एक कुंतल, ऐसे है ना इंसान के अजगर आदि, उनको ऐसे भगवान उनको देते, उनका पेट भरते हैं। किसी को दो चोंच चाहिए तो वो जल दे देते, अन्न दे देते, वायु दे देते, जिसको जो चाहिए। अभी थोड़ा अल्पज्ञ है इसलिए हमको ऐसा लगता है, वो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण कर रहा है, वो स्वामी है सबका, वो महामहिमा में है। उसकी तरफ सोचो कि जैसे वो हमें थाल दे रहा है भोजन की, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप सुन नहीं सकते, वो भी ऐसे जीव हैं सृष्टि में, आप नहीं देख पाएंगे। उनका भी भरण पोषण कर, वो एक छोटे से छोटे अणुअणियान, महतो महियान, वो छोटे से छोटे जीव में भी आराम से शयन किए हुए है। बड़े से बड़े में सबसे बड़ा वो, हम जितने सा हैं अनंत ब्रह्मांड, उनके रोमकूप में वास करते हैं। दिखरावा माते तिन अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ऐसे भगवान सबका भरण पोषण, जैसे माँ की गोद में बैठा हुआ बच्चा ना, ऐसे अनंत ब्रह्मांड विराट भगवान की गोद में बैठे, वो सबको ऐसे देख रहे हैं। जैसे गोद में बैठे हुआ बच्चा को पता है ना भूखा कौन है प्यासा कौन है, सब ऐसे भगवान सबको देख रहे हैं। सबका भगवान कर्म के अनुसार हिसाब किताब कर रहे हैं। जो चीजें हमारे माता पिता की प्रॉपर्टी से वो सब फ्री हैं, वायु, जल, तेज, देखो सूर्य, तो थोड़ी देर लाइट जलती बिल जाता है, पूरे विश्व को प्रकाश दे रहे, कोई बिल देता है सूर्य भगवान का? पृथ्वी में वास कर रहे, जल वायु सब फ्री मिल रही नहीं, भगवान की तरफ फ्री। अब जो हम चाह करते हैं तो उसमें योग्यता है, आपके पुण्य कितने हैं, आप किस योग्य हैं, वैसे पद मिल रहे हैं, वैसे सुख सुविधाएं मिल रही। आप पाप कर्म के हैं, वैसे दुख मिल रहे हैं, वैसे दुविधाएं मिल रही, विपत्ति मिल रही, बगैर जो भगवान की तरफ से वो सब फ्री है। कोई भी जीव भूखा नहीं रहता। हाँ, अब उसने ऐसा कर्म कर दिया, ऐसे अपराध कर दिए, फिर वो दंड रूप मिलने। मनुष्यों को भी तो मिल जाता है जेल में, अब जो मिले सो खाओ, जैसे रखा जाए वैसे रहो, नहीं तो स्वतंत्र अगर अच्छे कर्म करो तो आप देखो कोई भूखा नहीं, कोई भूखा नहीं। सबको कहीं ना कहीं से भगवान कोई चल के दे आता है, कोई चल के ले आता है, और जिसकी कोई व्यवस्था नहीं तो आप रूप बदल कर जाते हैं, पवाते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करके पवाते हैं, बहुत दुलार करते हैं। वो आदमी समझ नहीं पाता कि कौन आया, तो उसको लगता कोई भगत आया था, भगत नहीं आता, जगत का मालिक आया था कि मेरे बच्चे तुम भूखे नहीं रह सकते। पक्का भरोसा हो या ना हो तो भी नहीं भूखा, ये भूखे मर गया ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। वो विश्व का भरण पोषण करने वाला किसी को भूखा नहीं। तो इस बात से आप निश्चिंत रहिए, पूरी सृष्टि उसकी है। प्रश्न ये था गुरुदेव कि जब मैं खाना खाने बैठता हूँ तो सारे पशु जानवरों की पक्षियों की मेरे को मतलब चेहरे दिखाई देते हैं, तो मैं खाना खा नहीं पाता हूँ, हृदय हृदय में जलना शुरू हो नहीं जाता नहीं, है। अब इसमें समझो, आप बात समझो। ये अभी कोई ज्ञान थोड़ी हो गया, या ज्ञान की ही तो दशा है ना। इसमें हाँ, इसी को निवृत्ति करना है। उनमें सब में भगवान को देखो, सब रूपों में भगवान ही है ना, वो सब भगवत स्वरूप हैं, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं, एक पशु के ही प्रेम में महाराज भरत अगला जन्म हिरण का हुआ था, पढ़ा है तो सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना होगा। हाँ, गंडकी नदी में भजन कर रहे थे, तो हिरण के प्रेम में, हिरण के चिंतन में अगला जन्म हिरण का हुआ था। सब में भगवान है, सबका भरण पोषण वही कर रहे हैं। भाव सुधारो, नाम जप करो, प्रसाद भगवान को भोग लगा के आप प्रसाद पाओ, और ये बात करो, मन में सोचो कि विश्वात्मा भगवान हमारे अंदर पा रहे हैं,
तो सब चराचर जगत को प्राप्त हो रहा है। जब सुदामा जी के तंदुल पा रहे थे ना, तो पूरी सृष्टि तृप्त हो रही थी। जब दुर्वासा जी को दुर्योधन ने प्रसन्न कर लिया चातुर्मास में, तो वो चाहता था पांडवों का विनाश। तो पांडवों ने एक सूर्य की बटलोई प्राप्त की थी, सूर्य जी को भजन तपस्या के द्वारा, कि जब तक द्रौपदी जी नहीं पाएंगे तब तक उस बटलोई से जो व्यंजन चाहो सब पदार्थ निकलेंगे, जितने को पवाना चाहो पा सकते हैं। पर द्रौपदी जी पा लें तो फिर उसमें कुछ नहीं निकलेगा। वनवास था 12 वर्ष का। तो दुर्योधन दुशासन ने दुर्वासा जी को प्रसन्न करके कहा कि आप हम पर एक कृपा करें। तो कहा, बोलो। बोले जिस समय द्रौपदी जी पाले उस समय आप चले जाना अपने 60,000 शिष्यों के साथ, हमारे भाई का स्वागत स्वीकार करना महाराज युधिष्ठिर का, यही हमारी इच्छा है। क्योंकि जानते थे जहां जाएंगे और भोजन की व्यवस्था होगी तो साफ मिलेगा, नष्ट हो जाएंगे। वो गए ठीक उस समय जब द्रौपदी पाकर बटलोई पवित्र करके रख दी थी माज के। अब किसी गृहस्थ के यहाँ अगर संत आते हैं तो बनता है महाराज प्रसाद पाइए आइए। तो जो तो धर्मराज है साक्षात, प्रणाम किया, अर्घ्यपाद्य अर्पित किया। महाराज तो उनका हम स्नान करके आते हैं, आप तैयारी कीजिए। 60,000। और द्रौपदी से पूछा तुमने पा लिया? बोले हाँ पाके पात्र मार्जन। वो शोक मग्न हो गए, होगा क्या 60,000 के लिए तो फल फूल भी हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, बटलोई से होता चल जाता। अब द्रौपदी ने पा लिया, बचा नहीं। तो द्रौपदी ने कहा मूर्छित क्यों हो गए? तो उन्होंने बताया कि ये सारे कहा तुम एक बटलोई को, अरे जो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करता है, तुम्हें उसकी याद नहीं आई? पुकारा श्री कृष्ण, तो पीताम्बर फहराते आ गए। कृष्णा, द्रौपदी मुझे भूख लगी। बोले समस्या तो यही है ना, 60,000 महात्मा भी है, उनको भोजन पवाना है, आप कह रहे हो भूख है। अब वो बटलोई जो वरदान वाली उसको तो धोखे। बोले लाओ तो बटलोई। एक सीत निकाला, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। पहली बात तो सूर्य का ये वरदान था कि द्रौपदी के पाने के बाद उसमें कुछ नहीं बचेगा, तो सीत कैसे बच गया? दूसरी बात, कोई भी पवित्र भाव रखने वाली अब पात्र को जूठा कैसे रख देगी कि उसमें लगा रहेगा? द्रौपदी जैसी वो भला पवित्र पात्र रख देंगे धुला हुआ, लेकिन कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। एक सीख से एक सीत निकाला और ऐसे का विश्व पूरा तृप्त हो गया। जाओ बुला लो। दुर्वासा जी जितने ऋषि थे सब यहां से भरे थे। जब वो गए बुलाने के लिए महाराज, तो उनका वरदान ले लो हमसे, हमारी एक कवल खाने की इच्छा नहीं है। समझे आप? वो एक सीत पाले तो पूरा विश्व तृप्त हो जाता है। तो जब आप पावना तो भावना करो, वो कृष्ण हमारे हृदय में बैठा है, हम उसको पवा रहे हैं और उसके द्वारा सारे विश्व का भरण पोषण होगा। ऐसी भावना से आओ। ऐसे देखो, भाव पवित्र है पर अज्ञान युक्त है, इसको और निर्मल बनाओ जिससे आपको परमानंद की अनुभूति हो जाए। प्रभु के सिवा और कोई नहीं है, ये आखिरी स्थिति होती है जानना। पर अभी ये जान लो कि प्रभु सबका भरण पोषण करते हैं। आपकी दयालुता का स्वभाव है, तो संतों ने कहा दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। बहुत होश में दया को संभालना है। दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। बीच का मार्ग निकाल लो। बीच का क्या है? वो दया जिसमें भगवान की याद चली जाए वो फंसाने वाली है, और जिसमें भगवान की याद बनी रहे वही दया मंगल करने वाली है। सब में वही उसी का रूप समाया, चराचर जगत वही बना हुआ है। भाव में आओ तो दुख मिट जाएगा। समझ रहे आप? प्रभु श्री राम को मैंने वचन दिया है, फिर उसका क्या करूं? भगवान को जो वचन दिया है तुमने, तो गर्भ में दिया था कि मैं आपको जाकर के केवल आपको भजूंगा, आपको प्राप्त करूंगा। तो आपने याद किया वो वचन? कौन सा वचन मानोगे? गर्भ में तुमने वचन दिया है कि एक बार माँ के गर्भ से निकाल दो, ऐसा भजन करूंगा, दोबारा किसी योनि की माँ के गर्भ में नहीं जाऊंगा। वो याद है तुम्हें? नहीं याद है ना? ये याद कर लो, उसी की पूर्ति के लिए सब है। अगर बीच में फंसे तो फिर फंस जाओगे। एकमात्र जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, ये सब में उसी का रूप समाया। भाव से चलो, भगवान सबका भरण पोषण करते। मुक्त होने आए हो, बंधने नहीं। छुपा छुपी का खेल, हर पर्दा लगा के वही प्रीतम खेल रहा है, दूसरा नहीं। आगे बढ़ोगे। पर बहुत अच्छा भाव है आपका, सात्विक भाव है, दया भाव है। हम पहले कहा इसलिए प्रणाम करते हैं इस भाव को। कम से कम पशु पक्षियों के प्रति आपका ऐसा दया का भाव नहीं, तो लोग राक्षसी भाव को प्राप्त हो रहे हैं। पशु पक्षियों की हत्या करके रांधना, जिंदा जला के खाना। बड़ी कृपा है आपके ऊपर जो आप ऐसे, पर इससे और उठो। जैसे लड़का कोई गोली डंडा ऐसे लिख देना स्कूल में, तो पहला वाला तो उसे शाबाश दिया जाता है। पर वो 2 साल ऐसे ही लिखता रहे तो थप्पड़ मारा जाता है कि आगे बढ़ो, इसके आगे भी है, इतना नहीं है। तो जैसे आप हो ना, पहली बात में प्रणाम किया कि आपकी बात प्रणाम करने योग्य, धन्यवाद हो गए, पर इतना ही नहीं है, और ऊपर उठो जिससे आप अखंड आनंद को प्राप्त हो, प्रसन्नता को प्राप्त हो, दुख तुम्हें छू न जाए। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। समझ रहे ना जी? आओ, सबसे प्रार्थना हम बार बार करते हैं, आपसे भजन ज्यादा बने न बने,
गृहस्थी में हो, जो अपना कार्य कर रहे हो वही भगवान का भजन समझो, बीच बीच में नाम स्मरण कर लिया, पर ये आचरण जीवन में नहीं होने चाहिए। आप अगर पूर्व में हुए हैं तो भगवान को साक्षी करके छोड़ दो, वो भगवान पीछे की माफ कर देते हैं। अगर आप देखो आए हो भगवत कृपा से आए हो, आप किसी भी जीव के शरीर का, तो फिर आपकी दुर्गति पक्की है, कोई भी हो, क्योंकि आप कोई राक्षस नहीं हो। ये राक्षसों का और हिंसक पशुओं का आहार है। आपके लिए नहीं, आपके लिए उत्तम उत्तम फल है, उत्तम उत्तम भोग सामग्री है। बुरा जरूर लगेगा जो पाते हैं, क्योंकि आजकल प्रायः ये पर हम कहते हैं मंगल अगर होना है, आप सुखी होना है, तो सोचो, आप कहते हो कि हमें सुख मिले और आप दूसरे के शरीर, अपने शरीर को ऐसे काटो, कैसा लगता है? आप दूसरे के शरीर को काट के रांध के पा रहे हो अपनी स्वाद के लिए, तो आपको इस कर्म का क्या फल नहीं मिलेगा? बोले हम तो काटते नहीं, हम तो दुकान से ले आते हैं। तो आप सहयोगी हुए ना। कर्ता, अनुमोदन, प्रेरक, तीनों को बराबर पुरस्कार या दंड मिलता है, सुकृत या दुष्कृत का। तो इसलिए जरूर कठिन लग रहा है, क्योंकि आज के जीवन में उच्च कोटि की पार्टी वही समझी जाती है जिसमें ये सब दोष हों। है ना ऐसा? समाज इसी को तो वीआईपी माने। सात्विक भोजन बढ़िया अगर उसको रख दो और हाथ पैर धो के उसको पवाओ, आरती भले करो कि आप आओ आतिथ्य देवो भव। कोई क्या यार बकवास कर रहा है, नहीं लगेगा। हाँ, और रख दिया और सब, ये क्या वीआईपी व्यवस्था होती है? इसलिए भाई ये वीआईपी व्यवस्था नरक ले जाएगी। वहां भी तुम्हारा ऐसे ही स्वागत होगा जो विविध प्रकार के कष्ट देने वाले हैं। ये बात पक्की समझ लो। किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म ग्रंथ रचने वाले महापुरुषों ने कभी ऐसा आदेश नहीं किया कि किसी भी जीव को दुख देख करके तुम सुखी हो जाओगे। ऐसा हमने अभी तक नहीं पढ़ा। बचपन से शास्त्रों का स्वाध्याय है और बड़े बड़े महापुरुषों का संग मिला है, कभी ऐसा कोई धर्म अलाउ नहीं करता। हाँ, अधर्म पूर्वक जो जगत का नाश करने वाली चेष्टा करे, उनके ऊपर शासन विभाग है, उनके ऊपर कानून है। कानून के अनुसार वो जो भी दंड निर्धारित न्यायाधीश करते, वो भगवत स्वरूप है, वो पवित्र करने के। लेकिन किसी निर्बल जीव को हम ऐसे आहार विहार में लाएं, तो इसलिए बहुत सावधानी। ये सब बातें बकवास हो जाएंगी यदि आप ये सब करोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। और अगर आप ये गंदे आचरण नहीं करोगे, एक शब्द पड़ जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये कोई भी पद टिकाऊ नहीं है, आज है कल नहीं रहेंगे। ये शरीर टिकाऊ नहीं है, ये संपत्ति टिकाऊ नहीं है। जब शरीर छूटेगा सब छूट जाएगा, आपका किया हुआ कर्म आपके साथ जाएगा। इसलिए प्रार्थना है हो उसमें कोई ऐसा कर्म न बन जाए जो हम इतना चढ़े आए, चढ़े नहीं आए, मनुष्य योनि में आ गए। अब हम ऐसी, जैसे आप अच्छी अवस्था में जी रहे हो, अब उससे नीची अवस्था में गिर के जीना अब आपके लिए दंड होगा। तो इसलिए हम अन्य योनियों में न जाएं। अगर हमें फिर अवसर भगवान दे तो मनुष्य योनि में हो और गुरुवाणी के अनुसार, शास्त्रवाणी के अनुसार चले और भगवान